हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग सब पॉइंट काइंड ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। पूंजी बजट निर्णय अनेक प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि दी हुई परिस्थितियों में प्रत्येक पूंजी बजट निर्णय एक विशिष्ट निर्णय है। यदि एक ही निर्णय को उसी फर्म द्वारा दो विभिन्न समयों में लिया जाता है तो किसी भी चर मीन्स वेरिएबल में परिवर्तन के कारण वह निर्णय बदल जाएगा। इसलिए सामान्यतः निर्णय परिस्थितियों की दृष्टि से स्वीकार किए जाने चाहिए। तो उसमें ये निर्णय है उसको इस प्रकार से बता सकते हैं। नंबर 1, 2, 3 प्रकार के हैं। एक होता है स्वीकृत और अस्वीकृत निर्णय। स्वीकृत और अस्वीकृत निर्णय, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड डिसीजंस। स्वीकृत अस्वीकृत निर्णय स्वतंत्र परियोजनाओं से संबंधित होते हैं। स्वतंत्र परियोजनाएं वे होती हैं जो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती हैं, अर्थात एक ही स्वीकृति अन्य को स्वीकृत होने से नहीं रोक सकती है। ऐसे निर्णय प्राय विनियोग की न्यूनतम प्रत्याय दर के आधार पर लिए जाते हैं। वे सभी प्रस्ताव जो वांछित न्यूनतम प्रत्याय दर अथवा पूंजी लागत से अधिक दर पर प्रत्याय देते हैं स्वीकृत किए जा सकते हैं तथा अन्य अस्वीकृत किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वरूप, यदि एक परियोजना के लिए न्यूनतम स्वीकार्य प्रत्याय दर 10% हो तो एक विनियोग प्रस्ताव जिसमें 12.5% प्रत्याय दर रिटर्निंग अगर होती है तो स्वीकार किया जा सकता है, और दूसरा प्रस्ताव जो केवल 8% प्रत्याय दर 8% रिटर्निंग ही प्राप्त हो सकता है तो इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 2 आता है परस्पर अपवर्ती निर्णय, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। ऐसे निर्णय दो या दो से अधिक वैकल्पिक प्रस्तावों से संबंधित होते हैं जो परस्पर अपवर्ती होते हैं, अर्थात एक वैकल्पिक प्रस्ताव की स्वीकृति अन्य सभी प्रस्तावों की अस्वीकृति में परिवर्तित हो जाती है। इस एक प्रस्ताव को दूसरे की लागत पर स्वीकार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक संस्था के पास एक नई मशीन अथवा पुरानी मशीन क्रय करने अथवा पुरानी मशीन किराए पर लेने का विकल्प हो तो ऐसी स्थिति में यह संस्था तीनों विकल्पों में से पूंजी बजट की किसी उपयुक्त विधि को अपनाते हुए एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर सकती है। एक बार जब एक विकल्प का चयन कर लिया जाता है तब अन्य विकल्प स्वतः ही अस्वीकृत हो जाते हैं। नंबर 3, पूंजी संभाजन निर्णय, कैपिटल रेशनिंग डिसीजन। एक संस्था सभी लाभप्रद प्रस्तावों को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होती है क्योंकि विनियोग के लिए उसके पास कोई कोष सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति में ये सभी विनियोग प्रस्ताव सीमित कोषों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा संस्था को इनका संभाजन राशन करना होता है। इस प्रकार ऐसी स्थिति जहां संस्था सभी लाभप्रद विनियोजन अवसरों का सीमित संसाधनों के कारण वित्त पोषण करने में समर्थ नहीं है, पूंजी संभाजन कहलाती है। इस बिंदु पर संस्था उच्च से निम्न प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रस्तावों को क्रम रैंक प्रदान कर देती है तथा एक कट ऑफ बिंदु पर विचार कर लिया जाता है। अब जो प्रस्ताव कट ऑफ बिंदु से ऊपर चला जाता है स्वीकार कर लिया जाता है और जो प्रस्ताव कट ऑफ बिंदु से नीचे रहता है उसे अस्वीकृत कर लिया जाता है। तो ये था हमारे पूंजी डिसीजन मेकिंग सिस्टम के प्रकार कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के थे। धन्यवाद।